जय श्री कृष्णा। आज के पॉडकास्ट में हम लोग श्री स्वामी हरदास जी के बारे में जानेंगे, जो भक्ति काल के एक बहुत ही उच्च लेवल के कृष्ण के भक्त हुए। आज उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि उन्होंने अपने भक्ति के मार्ग पर चलकर कृष्ण को कैसे पाया और ये कौन थे, इनका जीवन कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। एक बार की बात है, ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। श्री प्रिया जी ने पूछा कि प्रीतम, क्या बात है जो आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? ठाकुर जी बोले, नारद जी ने कलयुग में कप प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी होती दिखाई दे रही है। नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विविध उत्सवों के माध्यम से कलयुग में घर घर में भक्ति की स्थापना करूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कराल कलकाल में भी कितने जीव तीव्र गति से मेरे चरणों तक पहुंच रहे हैं। प्रिया जी ने कहा, आप तक पहुंचने का रास्ता तो आपने खोल दिया है। यदि कोई जीव सखी सहचरी बनकर निज महल की सेवा प्राप्त करना चाहे, उस मार्ग का तो आपने खोला ही नहीं, उसको आपने गुप्त ही रखा है। ठाकुर जी ने कहा कि यह रस तो आपकी सहचरियों की कृपा करुणा के अधीन है। सहचरी अनुग्रह न करें तो मुझे भी श्री महल की टहल दुर्लभ है। जब श्री श्यामा श्याम ने यह रसमयी वार्ता चल ही रही थी कि उसी समय वहाँ श्री ललिता जी पधारी। एक साथ युगल की प्रेम पूर्ण दृष्टि ललिता जी पर पड़ी। ललिता जी ने कहा कि आज आप दोनों बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं। इस दासी के लिए क्या आज्ञा है महाराज? युगल ने कहा, तुम एक अंश से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो और महल टहल की प्राप्ति का अत्यंत दुर्लभ मार्ग खोलो। वृंदावन से आधे कोस दूर राजपुर गांव में सम्मत 1437 विक्रांत को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगाधर और माता का नाम श्री चित्रा देवी था। इनका मन संसार में बिल्कुल भी नहीं लगता था। श्री गुरुदेव आसुधीर जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्वामी हरदास जी के पिता को बता दिया था कि यह बालक ललिता जी के अवतार हैं और समय आने पर यह भजन करने निकल पड़ेंगे, तब इनको कोई रोकना टोकना नहीं। पिता ने एक दिन बालक हरदास जी से अपने असली स्वरूप के दर्शन कराने का आग्रह किया, तो स्वामी हरदास जी ने उनको साक्षात ललिता जी के रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। 25 वर्ष की उम्र में एक व्रत की भांति घर से निकलकर वृंदावन चले आए। वृंदावन के एक निवार्क संप्रदाय के संत श्री आसुधीर देवाचार्य जी से दीक्षा और व्रत देश लेकर भजन करने लगे। श्री निधवन राज को अपनी साधना स्थली बनाई और निरंतर श्री युगल की रस केली का आपने दर्शन किया। स्वामी जी जहाँ विराजते वहाँ एक परम सुरम्य लता कुंज की ओर एकाग्र दृष्टि रखते थे। कभी उसकी ओर देखकर हंसते थे, कभी भाव से भरकर रोते थे, कभी लौट जाते थे। उसी लता कुंज की ओर देखकर राग भी गाते।
उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी ने एक दिन पूछा कि हे गुरुदेव, इस विशेष कुंज की ओर आपकी दृष्टि सदा रखते हैं और भाव विहफल होते हैं, क्या इस कुंज में कोई विशेष बात है? स्वामी जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा कि दिव्य रंग महल में एक रूप होकर श्यामा श्याम कुसुम सेज पर रस विलास कर रहे हैं। उस रूप को देखकर विठल विपुल देव जी भाव विफल हो गए। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि इस स्वरूप का दर्शन हमें सर्वदा होता रहे। स्वामी जी ने गाकर श्यामा श्यामा को पुकारा और देखते ही देखते एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसमें श्री बांके बिहारी जी श्री विग्रह बाहर आया। आज बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी श्री विग्रह का दर्शन होता है। एक बार स्वामी जी ने शरद पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर यमुना जी की दूसरी ओर मानसरोवर नामक स्थान पर अपने पूरे परिकर को महाराज का दर्शन कराया। अब एक कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल हरदास जी के जीवन से। एक बार की बात है, लाहौर में एक सेठ भक्त जी रहते थे जिनका नाम था विज्ञानी जी। एक दिन विचरण करते करते एक ब्रजवासी महात्मा उनके घर आया। उनका नाम था श्री ऋषिकेश दास जी। सत्संग होने लगा। संत ने श्री वृंदावन श्यामा की नित्य लीला स्थली है, यहाँ पर निरंतर युगल लीला करते रहते हैं और रसक जन उसका आस्वादन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा कि वृंदावन बिना किसी शंका के युगल की नित्य विहार स्थली है, परंतु प्रगट रूप में क्या कोई ऐसा संत इस समय विराजमान है जो उस नित्य विहार का खुली आंखों से निरंतर दर्शन करते हो? ऋषिकेश दास जी ने कहा कि ब्रज तो रसिक संतों की खान है। कहाँ कहाँ किस कुंज में कौन कौन रसिक अपने को छिपाए बैठे हैं यह नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरी दृष्टि में एक संत ऐसे हैं, महान रसिकाचार्य जी श्री स्वामी हरदास जी महाराज। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। वे निधिवन में रहकर उनको बहुत लाड़ लड़ाते हैं, नित्य 56 भोग धराते हैं और योगल श्री श्यामा श्याम के नित्य केली का आने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या उन्हें स्वामी जी का दर्शन हो सकता है? संत ने कहा कि स्वामी जी का दर्शन करना अत्यंत कठिन है, पर तुम प्रेमी और सरल भक्त हो तो तुम्हें दर्शन हो जाएगा। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या स्वामी जी हमारी कुछ भेंट स्वीकार करेंगे? संत बोले कि वे धन सोना चांदी तो स्वीकार नहीं करते, परंतु 2 चीज़ें वे ठाकुर सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, सुगंध और राग। बिहारी जी के श्रृंगार के लिए सुगंधित पुष्प या इत्र अर्पण कर सकते हो, और गाना आता है तो ताल स्वर में कुछ सुनाकर बिहारी जी को रिझा सकते हो। विज्ञानी जी ने कहा कि गाना तो हमें आता नहीं, परंतु मैं सेवा में बढ़िया से बढ़िया इत्र अर्पण करूँगा। उसने सबसे अच्छे इत्र बनाने वाले को बुलाया और उस जमाने में 1 लाख रुपयों का इत्र बनाया। संत ऋषि केशदास और विज्ञानी जी वृंदावन आए। निधवन जाकर बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ उपस्थित सेवक से पूछा कि क्या मुझे स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन हो सकता है? सेवक ने कहा कि स्वामी जी यमुना जी के तट पर गए हुए हैं। विज्ञानी जी को दर्शन की बड़ी लालसा थी। वे रुके नहीं, पैर और दौड़कर यमुना पुलन पर आए। सेवक भी उनके पीछे पीछे भाग रहे। स्वामी जी वहाँ बैठकर श्री श्यामा श्याम की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। उस लीला में श्री राधा रानी के हाथ में एक कमोरी थी, चौड़े मुंह का जो बर्तन कहा जाता है, जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालने ही वाली थी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने चतुराई से
एक कमोरी राधा रानी के ही श्री अंगे पर उल्टा दी। अब तो श्री राधा रानी का पक्ष कमजोर हो गया, क्योंकि उनके पास तो रंग ही समाप्त हो गया। राधा रानी ने ललिता स्वामी जी की ओर देखा और हमारा रंग तो समाप्त हो गया। उस समय विज्ञानी जी ने साष्टांग दंडवत किया और बड़ी सी इत्र की शीशी समर्पित की। स्वामी जी भाव राज्य में मग्न थे। उन्होंने वह इत्र तत्काल राधा रानी की कमोरी में डाल दिया और बोली, स्वामिनी जू, अब हमारी जीत पक्की। राधा रानी ने उस इत्र से ठाकुर जी के श्री अंगे पर उड़ेल दिया। विज्ञानी जी को इस लीला का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने बाह्य जगत में यह देखा कि स्वामी जी ने इत्र को यमुना जी की रज में डाल दिया। वह सोचने लगे कि बड़े विचित्र महात्मा हैं, इत्र को सूंघा नहीं, देखा नहीं और पूरा रज में डाल दिया। भावराज से बाहर आने के बाद सेवक ने कहा कि ये भक्त जी लाहौर से आपका दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारा दर्शन क्या करना, जाकर निधिवन में बिहारी जी का दर्शन करो। विज्ञानी जी ने कहा कि हम पहले निधिवन राज ही गए थे महाराज, और दर्शन करके आए हैं। स्वामी जी ने कहा, जाओ अब पुनः दर्शन करो। जैसे ही निधिवन राज के अंदर जाने लगे, वहाँ से उनको बड़ी सुगंध आने लगी। पूरा निधिवन महक रहा था। अंदर जाकर बिहारी जी का दर्शन किया तो देखा कि बिहारी जी की संपूर्ण श्री अंगों और वस्त्रों से इत्र टपक रहा है। उस लीला को देखकर बड़ी कृपा का अनुभव हुआ। इसी तरह जसरोटा पंजाब कश्मीर सीमा के से सटा हुआ क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन शाश्वत ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम श्री दयाराम जी था। वह अत्यंत गरीब थे। एक दिन पत्नी के कहने पर वह धन प्राप्त की कामना से जम्मू पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर भगवान राम के पार्षद श्री जाम्बान जी उस समय तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो उनके सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। तो उन्होंने समस्या बताई तो जाम्बान जी को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को परसमणि प्रदान की और कहा कि यह परास मणि है, लोहे को छूते ही सोना बना देगी और तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, परंतु यह तुम्हारे पास केवल 12 वर्ष ही रहेगी। उसके बाद इसे किसी सत पात्र को दान कर देना। अब ब्राह्मण के पास बहुत धन आया। उसने बहुत लोगों की सहायता की, अन्न धान्य दान किया और संत सेवा की। 10 वर्ष पूरे होने पर उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमें इसको स्वीकार करने वाला सतपात्र खोजना आरंभ कर देना चाहिए। वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले, परंतु पत्नी की ही रास्ते में मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचरण करते करते बैद्यनाथ धाम पहुँचे। वहाँ शंकर जी से प्रार्थना करके बोले कि हमने बहुत खोजा पर कोई सतपात्र नहीं मिला, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। शंकर जी ने स्वप्न में आकर बताया कि ऐसा महापुरुष जो बार बार देने पर भी इसको लेने से मना करे, उसी को सतपात्र जानना। अब ब्राह्मण जिस भी महात्मा के पास जाता और कहता कि महाराज हमको चेला बना लो, हमारे पास बहुत मूल्यवान पारस मणि है, उसे हम अपने गुरु को समर्पित करना चाहते हैं, तो मणि का नाम सुनते ही सब चेला बनाने को तैयार हो जाते हैं। तो ब्राह्मण कहते अभी स्नान करके आते हैं और गायब हो जाते। ऐसे घूमते घूमते ब्राह्मण वृंदावन स्वामी जी के पास पहुँचे। ब्राह्मण बोला कि स्वामी जी, हम आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान करें। हमारे पास अति मूल्यवान पारस मणि है जिसे हम अपने गुरु को समर्पित करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि भगवत शरणागत से तो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, परंतु इस पारस मणि को पहले यमुना जी में फेंक कर आओ, तब मेरे पास आओ। तो उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और स्वामी जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। युगल मंत्र और व्रत वेश प्रदान करके उनका नाम रखा श्री दयाल दास जी। दयाल दास जी के मन में कभी कभी ये बात आती कि अभी 2 वर्ष का समय शेष था और वह पारस मेरे पास होता तो बहुत कुछ उपयोग हो सकता था। एक दिन दयाल दास जी यमुना स्नान को जा रहे थे। स्वामी जी कहा कि लौटते समय थोड़ी यमुना किनारे की रज लेते आना।
तो दयाल दास जी ने एक वस्त्र में लपेटकर रज लाकर स्वामी जी के हाथ में रखी। स्वामी जी ने जैसे ही वस्त्र की पोटली खोली, एक एक रज का कण मोटे मोटे पारस के रूप में परिवर्तित हो चुका था। तो स्वामी जी ने कहा, लो कितने पारस चाहते हो। दयाल दास जी को समझ आ गया कि असली पारस ये पत्थर नहीं, असली पारस तो युगल नाम तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास है। असली पारस होने पर भी मैं नकली पत्थर के पारस का चिंतन कर रहा था। इस घटना के बाद सदा सर्वदा के लिए उनकी धन की वासना ही समाप्त हो गई। इसी कड़ी में एक दिन स्वामी जी प्रसाद पाने के बाद एक कोने में दोना डालने के लिए जा रहे थे। बाहर वेजू बाबरा बड़े भाव से दोनों हाथ सामने करके खड़े थे। तो उस दोने में प्रसाद का एक भी कण बचा नहीं था। इस कारण स्वामी जी ने सोचा कि दोना फेंकने के लिए मांगा होगा, तो उन्होंने उनके हाथ में दोना दे दिया। दोना पाते ही उसको प्रणाम करके वेजू बाबरा बड़ी श्रद्धापूर्वक चबाकर खाने लगे कि स्वामी जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि इसको तो गुरु का सीधा प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा थी, परंतु इसको शीत प्रसाद पाने मिला नहीं। जिस दोने में प्रसाद पाया उसी दोने का सेवन कर लिया। स्वामी जी ने उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा और उसी क्षण उसके हृदय में समस्त रागनियां प्रकट हो गई। इसी तरह से तानसेन का नाम सुना होगा, इन पर इन्होंने बहुत कृपा की। पहले तानसेन रामतन पांडे या तन्ना मिश्रा रीवा नरेश श्री राजाराम बघेला के दरबार के प्रधान गायक थे। तो इनको दीपक राग सिद्ध था। दरबार में इनका बड़ा मान सम्मान था और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्धि थी। इस बात से अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा से असमय ही तानसेन से दीपक राग गवाने की प्रार्थना की। वे झूठी स्तुतियां करके कहने लगे कि बड़े समय से राग दीपक नहीं सुनाई पड़ा। जैसा दीपक राग तानसेन को सिद्ध है वैसा किसी को नहीं। तो राजा के मन में भी इच्छा जाग गई। उसने कहा कि ठीक बात है। बहुत लंबा समय बीत गया दीपक राग सुने हुए। तो उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहा, परंतु तानसेन ने कहा कि गर्मियों का समय है और यह राग जिसको सिद्ध होता है उसके पास बहुत गर्मी बढ़ जाती है और गाने वाले में तो विशेष रूप से बढ़ जाती है। यदि कोई ऐसा गायक जिसको मेघ मल्लार राग सिद्ध हो, वह मेरे गाने के बाद इसको सुनकर वर्षा करवाए तो ठीक है, अथवा मैं जलकर कष्ट में मर जाऊंगा। वहाँ ऐसा कोई था ही नहीं जिसको मेघ मल्हार सिद्ध हो। फिर भी राजा ने हट पकड़ लिया। तो तानसेन को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। सैकड़ों घी से भरे दीपक तानसेन को घेर कर रखे गए। तानसेन के गायन से सभी दीपक प्रज्वलित हो गए और सभा में बहुत तेज गर्मी बढ़ गई। तानसेन बड़ी पीड़ा से बाहर भागे और सीधे नदी में स्नान किया। फिर भी ठंडक नहीं पड़ी तो वन की ओर भागे। वहाँ दो स्त्रियां जिनका नाम ताना और रीरी था, वे कंडा बीन रही थीं। उनमें से एक ने तानसेन की हालत देखकर कहा कि यह कोई गायक मालूम पड़ता है। यह दीपक राग का जला हुआ है, इसका उपचार नहीं किया तो यह मर जाएगा। तानसेन ने यह सुना तो समझ गए कि केवल मुझे देखकर सब जान गईं, यह कोई सिद्ध माताएं हैं। तानसेन ने कहा कि अब आपने जब मेरा कष्ट पहचान लिया तो इसका निवारण भी जानती होगी। उन माताओं ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू किया और जल बरसने लगा। तानसेन के शरीर की अग्नि शांत हुई। तानसेन ने प्रार्थना की कि आप हमें राग की साधना सिखाओ। उन माताओं ने कहा कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हम तो केवल थोड़ा ज्ञान है। आपको तो वृंदावन निधिवन में विराज रहे स्वामी श्री हरदास जी की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा हुई तो तुम्हें संपूर्ण संगीत साधना मिल सकती है। स्वामी जी की शरण जाकर इन्होंने संगीत सीखा। एक दिन अकबर के दरबार में गाना सुनाया तो अकबर ने प्रसन्न होकर इनको अपने महल में मुख्य गायक के रूप में नियुक्त कर लिया।
लौटकर एक बार जब यह अपने गांव आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अब यवनों के यहाँ नौकरी करते हो, उनके बीच ही रहते हो, तो हम तुम्हारी जात से बहिष्कार करते हैं। तानसेन ने कहा कि मैं तो बस नौकरी करता हूँ जी, मेरा आचार या विचार पवित्र है, मेरी शिखा जनेऊ सब सुरक्षित है, मैं संध्या बंधन करता हूँ, मैं जो धन कमाता हूँ उसमें तुम्हारी भी कुछ सेवा करूँगा, जो संगीत मैंने सीखा है उसको तुम्हें भी सिखाऊंगा। पर ब्राह्मणों ने एक नहीं मानी, अंत में दिल्ली दरबार में ही रहने लगे। अकबर ने कहा कि अब जाति में तुम्हें शादी के लिए लड़की तो कोई देगा नहीं। उसने अपने मौलवी की 2 शहजादियों से उनका विवाह करवा दिया। उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हुआ। आगे इन्हीं के वंशजों ने संगीत के कई घराने और उस्ताद बनाए। मुसलमानों में संगीत का ज्ञान इन्हीं की परंपरा से आया है। तो एक दिन दिल्ली दरबार में तानसेन गा रहे थे। अकबर ने कहा कि तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमसे अच्छा गायक इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तानसेन ने कानों पर हाथ रखकर कहा, बादशाह सलामत, संगीत के अगाध समुद्र में तो हमारी गुरुदेव श्री स्वामी जी हरदास जी हैं, हम तो उस समुद्र की एक बिंदु भी नहीं है। अकबर ने कहा कि तुम्हारे भी कोई गुरु हैं, वे कहाँ रहते हैं? तानसेन ने कहा वे वृंदावन निधवन में रहते हैं। अकबर ने कहा उन्हें यहाँ बुलाओ, हम उनकी गायकी सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि राजा के पास तो कोई तभी आएगा जब उसे कुछ भेंट या धन मिल जाए, परंतु वे तो अत्यंत निष्काम महात्मा हैं, वे छोटे दरबारों में नहीं आते, उनका दरबार बड़ा है। अकबर ने सोचा कि हमसे बड़ा दरबार कौन सा है। उसने तानसेन से कहा कि हम ही उनके पास चलेंगे। तानसेन ने अकबर से कहा कि यदि आप बादशाही ठाटबाट में जाएंगे तो उनके दर्शन नहीं हो सकते हैं। वे व्रक्त संत हैं, कुंज के भीतर अपनी रसोपासन में ही मग्न रहते हैं। ऐसे व्रक्त संतों के निकट जाना सबके बस का नहीं है। उनके किसी निकट शिष्य के साथ अत्यंत साधारण वेश में जाना होगा। आपको हमारा सेवक बनकर चलना होगा। अकबर ने स्वीकार किया। तानसेन दर्शन करके अंदर गए, स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। अकबर बाहर खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा कि तानसेन बड़े समय बाद आए हो, बिहारी जी के लिए कुछ गाकर सुनाओ। तो तानसेन ने गाते गाते जानबूझकर कुछ गलत सुर लगाया। स्वामी जी ने कहा कि तानसेन तुम्हारे जैसे गायक ने इस प्रकार की भूल कैसे कर दी। तानसेन ने कहा कि अपराध क्षमा करें, आप कृपा करके इस सुर को सही गाकर सुना दीजिए। स्वामी ने गाना आरंभ किया। उनका गान सुनकर अकबर भूल गया कि वह सेवक के भेष में बाहर खड़ा है। वह जोर से बोल उठा, वाह वाह वाह, क्या गाते हैं, यह तो खुदा का चमत्कार है। स्वामी जी बोले, बाहर कौन है? अभी कौन बोला? तानसेन ने कहा, गुरुदेव बाहर जो खड़े हैं वे बादशाह अकबर हैं। स्वामी जी ने बाहर देखा तो अकबर अति साधारण वस्त्रों में हाथ जोड़कर एक सेवक के भेष में खड़ा है। बादशाह को अंदर आने की अनुमति दी। राजाओं के स्वभाव अनुसार अकबर ने स्वामी जी को अपने गले का अति मूल्यवान रत्नों का हार भेंट किया। स्वामी जी के पास एक हिरण का बच्चा खड़ा था। उन्होंने वह हार उसके गले में डाल दिया और हिरण वन में भाग गया। बादशाह सोचने लगा कि इतनी मूल्यवान रत्नों की माला इन्होंने हिरण के गले में डाली। ऐसी रत्न बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। स्वामी जी उसके मन की बात जान गए। उन्होंने आवाज़ लगाई तो हजारों हिरण वहाँ आ गए जिनके गले में वैसी ही मालाएं थी। तो बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा कि यह किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब अकबर बार बार प्रार्थना करने लगा तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, सेवा करना ही चाहते हो तो यमुना जी के धीर समीर घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। बादशाह को मन में बड़ा बुरा लगा कि इतने बड़े बादशाह को एक सीढ़ी बनाने की सेवा कह दी। बादशाह धीर समीर घाट गया तो वहाँ की सीढ़ी देखकर मूर्छित हो गया। मूर्छा जाने पर वापस स्वामी जी के पास आया और दूर से दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा, कहो अकबर, देख आए घाट की सीढ़ी? अकबर ने कहा, महाराज
जैसे ही मैं घाट पर गया तब मैंने देखा कि उस घाट की एक एक सीढ़ी पर अति मूल्यवान रत्न जड़े हैं। ऐसे ऐसे रत्न तो इस धरती पर हमने देखे ही नहीं। मेरे संपूर्ण खजाने को खाली भी कर दूँ ना तो भी उस सीढ़ी का एक कोना भी नहीं बनवा सकता। आपने मेरी बादशाहत का घमंड तोड़ दिया महाराज। चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोला कि अब कृपा करके ऐसी सेवा बताइए जो मैं कर सकूं। स्वामी जी ने कहा कि बंदर, मोर, हिरण, भालुओं को चना खिला दो। उन्होंने यह भी कहा कि वृंदावन में किसी भी पशु, पक्षी और वृक्षों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस वृंदावन का हर कण, हर पशु पक्षी दिव्य है। अकबर ने ऐसा ही किया। प्रति वर्ष 100 मन चना अकबर की ओर से मोर, बंदर आदि के लिए वृंदावन भेजा जाता था। इस ऐसे ही 120 वर्ष के योगी पर कृपा हुई। एक उत्तराखंड के महात्मा थे स्वामी श्री पर्वतपुरी जी। उन्होंने तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। योग बल से उन्होंने अपनी आयु को बढ़ाकर 1200 वर्ष कर दिया था। उनको अपनी सिद्धियों पर अहंकार भी था। एक दिन उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में सुना कि वे एक उच्च कोट के रसिक हैं, संगीत साधना से प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। वे भक्ति मार्ग को इतना श्रेष्ठ नहीं मानते थे। वे परीक्षा करने वृंदावन पहुंच गए। स्वामी हरिदास जी के भजन में विक्षेप डालने के लिए कभी सिंह बनकर दहाड़ने लगते तो कभी अजगर बनकर खाने दौड़ते, पर स्वामी जी थोड़े भी भजन से नहीं हटते। एक दिन स्वामी जी मोर बंदरों को प्रसाद खिला रहे थे। उसी समय पर्वतपुरी जी मोर बनकर प्रसाद पाने आ गए। तो स्वामी जी ने उन्हें पहचान लिया कि यह तो वही सिद्ध महात्मा है। स्वामी जी बोले, ठाकुर जी की कृपा से आपको मानव शरीर मिला है। आप में इतनी तपस्या करने की सामर्थ्य है, परंतु आपने अपने जीवन के 1200 वर्ष सिद्धियां पाने में गंवा दिए। इससे तो जीव का पतन ही होता है। स्वामी जी ने मोर रूप लिए उस सिद्ध के पास जाकर उसको भी प्रसाद दिया। बिहारी जी का प्रसाद पाते ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने प्रकट होकर स्वामी जी के चरण पकड़े और कहा कि आप समर्थ संत हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। स्वामी जी ने उनको युगल मंत्र का उपदेश देकर उनका नाम श्री प्रकाश दास रख दिया। तो ऐसी न जाने कितनी अनगिनत कहानियाँ हैं जो हरदास जी के भक्ति और हरदास जी के कृष्ण के प्रति लगाव और उनकी शक्ति को दर्शाती है। तो इसी कड़ी में अभी सिर्फ 2 और हम वाक्यांश देखेंगे कि एक दिन अन्नकूट महोत्सव में बिहारी जी को अन्नकूट का भोग धराया जा रहा था। उस समय राजा राम बुंदेला और मधुकर शाह अपने गुरु श्री हरिराम व्यास के साथ वहां आए हुए थे। उन्होंने देखा कि बिहारी जी को मिट्टी का पात्रों में भोग लगता है, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी विरक्त महात्मा हैं, धातु के बर्तन की व्यवस्था नहीं हो पाई है होगी। तो राजा राम बुंदेला ने स्वामी जी से कहा कि यदि इस सेवक को सेवा की आज्ञा हो जाए तो भगवान की सेवा के लिए सोने के बर्तनों को बनवा दूंगा, मिट्टी के बर्तनों में भोग लगाना ठीक नहीं लगता। तो स्वामी जी ने कहा कि यह सामान्य मिट्टी नहीं है, ब्रजरज है, स्वर्ण तो इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा के मन में आया कि मिट्टी तो आखिर मिट्टी होती है, इसमें ऐसा क्या विशेषता है, यह तो केवल स्वामी जी के मन की श्रद्धा होगी। स्वामी जी ने उसके मन की बात जान ली और राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए बोले कि एक बार विश्वास भरी दृष्टि से पुनः इन पात्रों को देखो। राजा ने जैसे ही पात्रों को देखा तो सभी पात्र दिव्य प्रकाश से एक तो चमचमाते दिखाई दिए। स्वामी जी की कृपा से मधुकर शाह को यह दृश्य दिखाई पड़ा। इस घटना के बाद दोनों राजाओं के मन में ब्रजरज के प्रति विशेष श्रद्धा जाग गई। मधुकर शाह तो यह ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि अब मैं वृंदावन की सीमा के बाहर जाऊंगा ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कि इस समय मुगल काल है, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा सब छोड़कर यहाँ रहेगा तो प्रजा से भक्ति के संस्कार कैसे बने रहेंगे। तुम अपने राज्य में रहते हुए ही भजन करो, तुम्हें अपने महल में रहते हुए ही वृंदावन का अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि मधुकर शाह को महल में रहते हुए ही नित्य वृंदावन अनुभव होने लगा। वृंदावन वहीं प्रकट हो गया।
श्री आसुधीर देवाचार्य जी एक शिष्य थे। श्री देवदत्त जी महाराज भी अनेकों क्षेत्रों में घूमकर वैष्णवता का प्रचार प्रसार करते। तो एक दिन गंगा किनारे गढ़ मुक्तेश्वर पहुँचे। वहाँ इनके सत्संग से अनेकों लोग वैष्णव हो गए थे। तो वहाँ कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण इनसे शास्त्रार्थ करने आए। वहाँ इनके सत्संग में अनेकों लोग वैष्णव हो गए। वहाँ के कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण इनसे शास्त्रार्थ करने आए। ब्राह्मण प्रश्न करने लगे और श्री देवदत्त जी अपना मत रखने के लिए संतों की वाणियों को आधार मानकर प्रणाम देने लगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम संत वाणियों को प्रमाण नहीं मानते, हम तो वेद को ही प्रमाण नहीं मानते। तब श्री देवदत्त जी ने अपने गुरुदेव श्री आसुधीर जी का स्मरण किया, वहाँ वे प्रकट हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि स्वयं गंगा जी जिसके हाथ से प्रकट होकर पूजा ग्रहण करे उसको मत श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। ऋग्वेदी ब्राह्मणों ने ऋग्वेद का पाठ किया, यजुर्वेदी ब्राह्मणों ने यजुर्वेद का पाठ किया। आदि पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अब श्री देवदत्त जी गाकर भाव से गंगा जी को पुकारा तो गंगा जी प्रकट हो गई। स्वयं गंगा माता ने ब्राह्मणों से कहा कि वैष्णवता और संतों की वाणी ही जीव के लिए परम कल्याणकारी है। सभी ब्राह्मण श्री आसुधीर जी महाराज के चरणों में लौट गए। उन्होंने कहा कि अब सभी श्री वृंदावन जाकर निधिवन राज में विराजमान स्वामी श्री हरदास जी के शरण ग्रहण करो। वे ब्राह्मण स्वामी जी से दीक्षा लेकर भजन करने लगे।